Hello to everyone. So today we start with the database and database management system. तो आज हम लोग देखेंगे database क्या होते हैं, database management system क्या होते हैं. तो आज के कंटेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा, database एंड वेरियस मोड ऑफ डाटा स्टोरेज. उसके बाद हम लोग देखेंगे डाटा वेयरहाउस स्कीमास. तो बिफोर स्टार्टिंग our session, I request to everyone, please bring your pen and paper to write notes. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाटा मैनेजमेंट क्या होता है. तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टॉक बिलिंग करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन को सेफ गार्डिंग प्रोवाइड करते हैं एंड एक इवेलुएट इनसाइट फाइंड फाइंड आउट करते हैं बिजनेस रिजल्ट के लिए. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो हम देख रहे हैं वो है data management system is a critical for business for all sizes. Business can be successful, manage and analyze one of their most important resources by having a trust access to data safety and securing. Allow them to make educated decisions and optimize operation and cut expenditures while growing a revenue and profit. तो जनरली हम लोग जानते हैं आज के जनरेशन में डाटा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग के लिए डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो किसी भी बिजनेस के लिए उसका जो डाटा होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका जो डाटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो डाटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. वहाँ पे बहुत सारे डाटा कलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि जो वहाँ के वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स ना हो. बिफोर पहले क्या होता था ना, जब फाइल सिस्टम चलती थी, फाइल सिस्टम्स में क्या होते थे कि फॉर एग्जांपल कोई वर्क कर रहा है तो बेसिकली ना उसका कंप्यूटर क्रैश कर गया तो वो जो हमारा डाटा होता था ना वो चला जाता था साथ ही साथ. बट न्यू आर टाइम डाटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू उस टाइम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारी सेफ्टी गार्ड प्रोवाइड की जाती है. कंप्यूटर क्रैश होने के बाद भी हमारे पास डाटा अवेलेबल होते हैं. वो जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है ना उसको प्रिजर्व करते हैं. प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड अ सेफ गार्डिंग अ डाटा, ये बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है उसको प्रिजर्व करते हैं और सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं डाटा को. तो उसके बाद हम लोग स्टोरेज ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा को स्टोर कहाँ करते हैं. वेरियस मोड ऑफ स्टोरेज होता है उसमें. फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा डाटाबेस है. फर्स्ट वन जो है हमारा वो है डाटाबेस. थ्री मोड ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन होता है डाटा स्टोरेज के लिए, डाटाबेस एंड अनदर वाज द डाटा वेयरहाउस एंड द थर्ड वन इज द डाटा लेक. तो डाटाबेस जो है ना, डाटाबेस इज अ स्टोरेज लोकेशन दैट स्टोर एंड सर्च एंड रिपोर्ट ऑन ए स्ट्रक्चर्ड डाटा फ्रॉम अ सिंगल सोर्स. कहने का सेंस है सिंगल सोर्स से जो हम लोग स्टोर किए हैं स्ट्रक्चर डाटा को डाटाबेस में, उसको हम लोग देख सकते हैं. और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग क्रिएटिंग रिपोर्ट्स फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस सच एज बिजनेस व्यू रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट एंड ऑटोमेटिक बिजनेस प्रोसेस एंड ऑडिटिंग डाटा इंट्री. जो हमारा पॉपुलर डाटाबेसेस है जो जनरली हमारा यूज होता है वो फर्स्ट वन इज द ओरेकल, सेकंड वन इज द PostgreSQL, द थर्ड वन इज द MongoDB, Redis एंड Elasticsearch. और बहुत सारे डाटाबेसेस अवेलेबल है बट बेसिकली पॉपुलर ये. तो जैसा कि हमने देखा कि डाटाबेस में जो हमारा जो डाटा है ना स्ट्रक्चरल डाटा है. तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर डाटा क्या होता है बेसिकली. तो हमारे स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर डाटा में डिफरेंसेस क्या है. जो हमारा स्ट्रक्चर डाटा होता है ना वो प्री डिफाइंड होते हैं और टेक्स्ट के फॉर्मेट में होते हैं. वो प्री डिफाइंड डाटा मॉडल होते हैं और यूजली टेक्स्ट
वो जो स्ट्रक्चर डाटा होता है हमेशा टेक्स्ट के फॉर्मेट में होते हैं और इजी टू सर्च, हम लोग आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं। इसमें रीइनसाइट क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस एंड डाटा वेयरहाउस। इसको आइदर ह्यूमंस भी जनरेट कर सकते हैं और आइदर मशीन से भी जनरेट करते हैं। टिपिकली एप्लीकेशंस क्या है डाटा स्ट्रक्चर डाटा के लिए, जो टिपिकली applications है, first one is the airline reservation system, inventory control, and the third one is the CRM system और ERP systems। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि स्ट्रक्चर डाटा का कुछ एग्जाम्पल एंड अनस्ट्रक्चर डाटा का कुछ एग्जाम्पल। तो बेसिकली अनस्ट्रक्चर डाटा जान लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो हमारा अनस्ट्रक्चर डाटा होता है ना, वो प्री डिफाइंड नहीं होता है। वो आइदर इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हो सकते हैं, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ इमेज हो सकते हैं, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ साउंड हो सकता है। उसको बहुत डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू सर्च हमारे लिए वो, क्योंकि उनका जो फॉर्मेट होता है, इधर टेक्स्ट होता है, इमेज होता है या फिर वीडियोज होता है। तो एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा जो होते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो ये कौन कौन से एप्लीकेशन डिसाइड करते हैं? तो नो एसक्यूएल डाटाबेस, डाटा वेयर हाउस एंड डाटा लेक। तो डाटा वेयर हाउस और डाटा लेक को हम देखेंगे वेरियस मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद हम लोग उसके बारे में ब्रीफ जानेंगे कि डाटा वेयर हाउस क्या होता है और डाटा लेक क्या होता है। डाटा बेसिस तो हम लोग ने जान लिया, इसके बाद हम लोग जानेंगे डाटा वेयर हाउस एंड डाटा लेक। टिपिकली एप्लीकेशंस जो होते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं अनस्ट्रक्चर डाटा को स्ट्रक्चर डाटा में, उसमें आता है वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ईमेल्स क्लाइंट्स, टूल फॉर व्यूइंग एंड एडिटिंग मीडिया। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर डाटा का। स्ट्रक्चर डाटा का एज एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमें क्या क्या अवेलेबल होते हैं। तो डेट्स होते हैं, फोन नंबर्स होते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर होते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर होते हैं, कस्टमर नेम्स होते हैं एंड एड्रेस एंड अ प्रोडक्ट नेम एंड अ नंबर, और ट्रांजेक्शन का इंफॉर्मेशन होते हैं। बट अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में ना वो टेक्स्ट फाइल्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकते हैं, वो ईमेल्स मैसेज हो सकते हैं, वो ऑडियो फाइल्स हो सकते हैं, आइदर वो वीडियो फाइल्स हो सकते हैं या फिर इमेजेस हो सकते हैं। तो हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं वेरियस मोड ऑफ डाटा स्टोरेज। डाटा को हम लोग कहाँ कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम लोग ने देखा था डाटा बेसिस, सेकेंड है हमारा डाटा लेक, एंड द थर्ड वन इज द डाटा वेयर हाउस। तो डाटाबेस हम लोग ने ब्रीफली जाना पहले। जो हमारा डाटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज या लोकेशन दैट स्टोर सर्च एंड रिपोर्ट ऑन अ स्ट्रक्चरल डाटा। जो हमारा स्ट्रक्चरल डाटा होता है ना, वहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग डाटा, और इसको हम लोग सिंगल सोर्स से जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इस डाटाबेस के बारे में बताया है। तो हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए डाटा वेयर हाउस के बारे में और डाटा लेक के बारे में जानते हैं। डाटा वेयर हाउस और डाटा लेक से पहले कुछ एडवांटेज देख लेते हैं डाटाबेसेस के। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी हम लोग डाटाबेस के बारे में देख लेते हैं। ये एक टेक्निक है जहाँ पे डाटा को स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और इनसाइट फाइंड आउट करते हैं डाटा का। ये मोस्ट इफिशिएंट है टू बैलेंस अ डाटा। डीबीएमएस एक कंसिडर्ड करता है, इफिशिएंसी प्रोवाइड करता है बैलेंस डाटा के बीच में। ये एक पावरफुल फंक्शन है जहाँ पे हम लोग, डीवीएमएस में बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे कमांड्स है, वो हम लोग बाय फॉरगेट देखेंगे जब हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। तो जो मैनिपुलेट करते हैं और एक इनसाइट फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। ये एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम है उसको डिक्रीज करता है। जैसे फाइल सिस्टम में पहले का जो सिस्टम था वो फाइल सिस्टम था, जिसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और इनकेस हमारा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर क्रैश हो गया तो बहुत डिफिकल्ट होता था डाटा को फिर से लाना। इसके बाद हम लोग ने वेरियस मोड ऑफ डाटा स्टोरेज में, फर्स्ट वन हम लोग ने देखा था डाटाबेस, सेकंड है हमारा डाटा वेयर हाउस एंड थर्ड वन इज अ डाटा लेक।
तो डाटा वेयर हाउस क्या होता है? डाटा वेयर हाउस इज अ यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जो हमारा स्ट्रक्चर डाटा होता है ना, वो बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? डाटा वेयर हाउस में। और ये मल्टीपल डाटाबेस सेंट्रलाइज प्लेस, मल्टीपल डाटाबेस इन अ सेंट्रलाइज प्लेस, एक प्लेस पे बहुत सारे डाटा प्लेस्ड होते हैं। Organization invest in a building data warehouse because of their ability to deliver a business and insight from across the company quickly. Data warehouse is a combination of multiple database. बहुत सारे, वो एक डाटाबेस जो है ना, वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे मल्टीपल डाटाबेसेस। तो हमारे जो पॉपुलर कंपनी है डाटा वेयरहाउस का, वो है स्नोफ्लेक्स, येलो ब्रिक्स एंड टेराडाटा। अब हम लोग जानते हैं डाटा लेक क्या है। डाटा लेक stored structural data, semi structural data and unstructured data। जैसे कि हम लोग ने बेसिकली स्ट्रक्चर डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में जान रखा है। तो डाटा लेक में जो डाटा स्टोर होते हैं वो आइदर स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो सकते हैं। बट बेसिकली डाटाबेस में और डाटा वेयर हाउस में, दोनों में स्ट्रक्चर डाटा प्रेजेंट होते हैं, supporting the ability to store a raw data from all source with the need to process or transform it at the time. Only when the data need to return will some structure will be applied. Storing a data in a data lake is a much cheaper than a data warehouse. Data lake is a very popular in a modern stack because it provides a flexibility and cost. But they do not replace a data warehouse and data relational database. जो हमारे अभी पॉपुलर कंपनीज है डाटा लेक के लिए, वो Amazon S3, एज्योर एंड हेडले। इसके बाद हम लोग कुछ ब्रीफ देख लेते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इट इज यूज्ड फॉर अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज होता है। और जो रिलेशनल बेस्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट और रिलेशनल बेस्ड का मॉडल जो दिए थे, वो EF कॉर्ड थे। The relationship between a data files and a data relational database in a RDMS. They connect the data to different files by using a common data number, maybe using the concepts. तो SQL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि SQL का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर डाटा लैंग्वेज। ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। It's managed a relational database management system to find out the inside of a data। तो इसके बाद वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बिफोर हम लोग देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है हमें SQL। तो लास्ट टॉपिक जो हमारे आज का है वो डाटा वेयरहाउस स्कीमास। तो जो डाटा वेयरहाउस स्कीमास है, उसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे mod.com से एज एग्जाम्पल लेके। तो the data warehouse schemas is a frame that rationally describes the content of the data warehouse by facilitating operations on a data warehouse and data warehouse system. Maintenance activities which often include a description databases, tables and view and index। जो हमारा मोस्ट पॉपुलर डाटा वेयरहाउस के स्कीमाज है वो है स्टार स्कीमाज और स्नोफ्लेक्स। तो जस्ट थोड़ा सा बेसिक हम लोग जानते हैं स्टार स्कीमास क्या होता है। स्टार स्कीमास हैज अ वन फैक्ट टेबल इन अ मिडल एंड मल्टीपल एसोसिएट डायमेंशन टेबल similar to the structure of a star because they are a resemble of them as a star schemas। इसको हम लोग जब कमांड्स पढ़ेंगे, DDL कमांड्स SQL में, जब हम लोग कमांड्स पढ़ेंगे डाटा डिफाइंस लैंग्वेज, तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे स्कीमास के बारे में, जानेंगे जस्ट बेसिक। और बेसिकली उस टाइम हम लोग जब टेबल को क्रिएट करेंगे
तो हम लोग कीज के बारे में जानेंगे कि प्राइमरी कीज क्या होते हैं, फॉरेन कीज क्या होते हैं, कैंडिडेट्स की क्या होते हैं। तो बट आज के लिए बस बेसिक हम लोग दो कीज के बारे में जानेंगे, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। जो प्राइमरी की होते हैं ना, वो एक एक्ट करते हैं यूनिक आइडेंटिफायर एज अ एवरी रो इन अ टेबल। इट इज अ एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप विद टू डिफरेंट टू यूनिक, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन की। कीज के बारे में जब हम लोग कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, कोई एग्जाम्पल लेते हैं एक mod.com से कि हमारा क्या होता है, डाटा वेयर हाउस, डाटाबेसेस क्या होते हैं। तो जस्ट हम लोग गए यहाँ पे, ये एक mod.com है, यहाँ पे आप Gmail ID डाल के लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाके न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा डाटा वेयर हाउस, और डाटा वेयर हाउस के अंदर हमारा डाटा बेस भी हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए डाटा बेसिस। यहाँ पे जब हम लोग SQL पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेरी हम लोग लिखेंगे और फिर उसको रन करेंगे। थैंक यू। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग जानेंगे कि SQL को इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कमांड्स के बारे में, एंड फिर विंडोज फंक्शंस के बारे में, फिर जॉइंट्स के बारे में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, and if you have any query related to these topics please comment। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन प्रोवाइड होते हैं, जिससे कि हम लोग और से ज्यादा वीडियोस प्रोवाइड करें। थैंक यू टू एवरीवन।